हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले आप लोग का एक वीडियो गया था सीबीएसई कंपार्टमेंट का, वो बहुत स्टूडेंट लोग ने उस वीडियो को देखा। चलिए ठीक, अभी आए हैं क्योंकि आप लोग के पास समय कम है बाबू। 15 जुलाई का आपका एग्जाम है, बट टेंशन आप लोग मत लो। इस एक वीडियो में टोटल गुडविल का जो 3 मेथड होता है, गुडविल कैलकुलेशन का जो 3 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये तीनों मेथड को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा कोई भी परेशानी हो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक ना। बस अनेकों स्टूडेंट का मैसेज आया, इसलिए हम लोग प्रयास किए कि जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। चलिए ठीक, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए देखिए, गुडविल जो आपका है बहुत हाई स्कोरिंग है बेटा, समझ जाइएगा। गुडविल, ये गुडविल तो आप लोग इसका थ्योरेटिकल तो सबको पता होगा। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म। ये सिंपली किसी बिजनेस का इमेज होता है, तो आप लोग सब 100% कर सकते हैं। थ्योरेटिकल में तो किसी को डाउट नहीं होगा। इट इज द इंटेंजिबल एसेट। समझ में कौन सा एसेट होता है? इंटेंजिबल, एंड इट कैन बी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बस परेशानी कहाँ पर होता है? कैलकुलेशन करने में। कहाँ पर बेटा परेशानी होता है? कैलकुलेशन करने में। यही परेशानी को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। देखिएगा, गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है बाबू। गुडविल निकालने का कितना मेथड होता है? 3 मेथड। देखिए, पहला जो मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड बेटा कौन सा मेथड होता है? सुपर प्रॉफिट। देखिए, सेकंड कौन सा मेथड होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा लास्ट कौन सा मेथड होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट कौन सा मेथड होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिएगा, गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है बाबू, एकदम से ध्यान से सुनिए। आपके पास समय नहीं है, बस थोड़ा सा समय में ज़्यादा कवर करना है, बस यही आपको समझना है। चलिए आते हैं सीधे एवरेज प्रॉफिट। देखिए, 3 मेथड तो हमने कवर कर दिया। एक गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखिए, फर्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग फटाफट। देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि अंडर द दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन डिफिनेशन हम अभी नहीं लिखवाएंगे क्योंकि ये सब डिफिनेशन आप लोग जान रहे हैं। मेन अभी इस वीडियो में प्रैक्टिकल पर हम लोग फोकस करें। चलिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी बेटा 2 होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी कितना होता है? 2 होता है। एक बेटा होता है सिंपल एवरेज, एक सिंपल एवरेज। दूसरा बेटा होता है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बेटा 2 होता है। एक होता है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। आगे देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक बाबू डालिए सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला टॉपिक लिखिए। इस वीडियो में मेन हम लोग का मकसद है प्रैक्टिकल मजबूत करना, क्योंकि सीबीएसई में मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेटा होता है। इस क्वेश्चन को यदि आप वीडियो को देख लेते हो तो 5 नंबर आपके मुट्ठी में। अच्छा से देखिए, देखिए सिंपल प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल निकालने का 2 स्टेप होता है। गुडविल निकालने का कितना स्टेप होता है बेटा? 2 स्टेप होता है। देखिएगा, गुडविल निकालने का 2 स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट बेटा कैसे निकलेगा? देखिए यहां पर
एवरेज प्रॉफिट बेटा कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया कैसे निकलेगा? दो स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब चलिए सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, एक स्टेप में था एवरेज प्रॉफिट बेटा निकल गया, और दूसरा स्टेप में क्या निकालते हैं? गुडविल। गुडविल के क्या फॉर्मूला बाबू है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या किया जाएगा? नंबर ऑफ परचेज ईयर। बेटा ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ से एवरेज प्रॉफिट के बेटा क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कोई दिक्कत? चलिए सिंपल एवरेज मेथड समाप्त हुआ। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देके प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक? देखिए मान लेते हैं कि 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 4 इयर्स का। जैसे 2 टाइम्स 16 का प्रॉफिट है 10,000, 17 का प्रॉफिट आपका है 20,000, 18 का प्रॉफिट आपका है 40,000। देखिए 18 का प्रॉफिट कितने से बेटा है? 14,000। और आपका 2019 का जो प्रॉफिट आपका बेटा है, देखिए कितने से? 30,000। ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक चीज और लिखा हुआ है यहां पर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर बाबू लिखा है यहां पर 2। गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? गुडविल। किस मेथड से? सिंपल एवरेज मेथड से। तो बेटा कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकालेंगे। सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। हमने अभी अभी ऊपर फार्मूला लिखा है ना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे। चलिए सारे प्रॉफिट को ऐड कीजिए, कितने से आएगा देख लो? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस बेटा क्या होगा? 30,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 4। ये सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 25। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए अब अभी अभी हमने बताया गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला बेटा होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बाबू कितने से है? 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए देखिए गुडविल निकल गया। गुडविल कितने से आ गया? 50 है। बस हो गया। यदि आप यह वीडियो देख लिए तो गुडविल 100% कमांड हो जाएगा। क्यों ऐसा हम करें? क्योंकि समय आपके पास कम है, आप पढ़ना ज़्यादा है। तो आपको ये दिमाग लगाना होगा कि शॉर्ट समय में, कम समय में कैसे ज़्यादा कवर करें, ये आपको दिमाग में रखना होगा। कम समय में ज़्यादा कवर करें, ये आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए ये आपका मेथड समाप्त हो गया। सेकेंड मेथड पर हम लोग चलते हैं। सेकेंड हम लोग मेथड चलते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट सेकेंड मेथड बेटा किस पर चलते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। कोई दिक्कत? सुपर प्रॉफिट मेथड में भी निकालने का 4 स्टेप होता है बेटा। कितना स्टेप होता है? 4 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या निकलता है? एवरेज प्रॉफिट। बस आपको एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? स्टेप यदि आप रट जाते हो तो दुनिया का ताकत आपको गलती नहीं कराएगा। स्टेप माइंड में रखो। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे गुडविल का। 3-4 आपको क्वेश्चन डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये तो बेसिक चीज़ है जिसको आपको दिमाग में रखना है। पहला स्टेप में बेटा क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा कैसे निकलेगा? देखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बाबू? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
क्या होगा, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड बेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी कैपिटल इंप्लॉयड नहीं देता है, तो नहीं दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। एक तो कैपिटल इंप्लॉय तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो उसको भी हम बोर्ड पर बताने जा रहे हैं किस तरह से लिख लेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। चलिए देख लीजिए, जब कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया रहे तो हम लोग कैसे बाबू निकालेंगे। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से किसको माइनस करेंगे बेटा, आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल ये कब निकालेंगे, जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तब। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा। अब स्टेप थर्ड में हम लोग चलेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेटा क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट के बेटा क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट में से किसको माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। किसी को कोई डाउट। चलिए अब देखिए लास्ट थर्ड फॉर्मूला है। अब देखिए लास्ट स्टेप नंबर 4, गुडविल। गुडविल का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। पर चारों स्टेप बेटा हो गया कंप्लीट, चारों स्टेप क्लियर हो गया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देके हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। बस ये चारों स्टेप आप लोग अच्छा से माइंड में बैठा लो। यदि गुडविल का क्वेश्चन आ गया, एक ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अगला वीडियो बाबू जाएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू 20 मार्क्स का आता है, उसको माइंड में रखना है एक एक करके। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देके शॉर्ट में बता दें। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपको हम दे देता हूं। जैसे प्रॉफिट बेटा दिया है 2016 के 10,000, 2017 का जो प्रॉफिट है 20,000, ठीक, ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा। और 2018 का जो प्रॉफिट है 13,000 से 30,000 से प्रॉफिट है। कोई दिक्कत। इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कैपिटल इंप्लॉयड, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड बेटा लिखा हुआ है 50,000। तो उससे मतलब नहीं है। तो बाबू हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं ना, ये जो फर्स्ट जो एग्जांपल मैं बताया हूँ वो नहीं है, ये सेकंड में एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। ये आपको नहीं देखना है कि पिछले क्वेश्चन में 40,000 से, वो आपको नहीं दे। ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए पिछले जो क्वेश्चन था यहाँ पर 4 साल का प्रॉफिट था बेटा। कितने साल का प्रॉफिट था पिछले बार, 4 साल का। बट ये हमने नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए आप टेंशन फ्री रहो। आप लोग कंफ्यूजन आप लोग मत होइए। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए आप लोग भी देखिए, इसमें 3 साल का प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है, 50। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिएगा इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कोई दिक्कत। अब इसी में यहां तक किसी को नहीं डाउट है। आगे लिखा हुआ इसी में, यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ परचेज ईयर। चलिए यहां पर लिखते हैं, इसी में लिख देते हैं नंबर ऑफ देखिएगा नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। देखिएगा चलिए इस क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया, 3 दिया। देखिए एग्जाम्पल छोटा सा हम दिए हैं। 2016 का प्रॉफिट है 10,000, 17 के प्रॉफिट है 20,000, 18 के बेटा प्रॉफिट है 30,000, ठीक। कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया, 50।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%। नंबर ऑफ परचेज दिया कितना दिया 3। अब अभी अभी हमने बताया ना 4 स्टेप, हमने कितना स्टेप बताया है 4। चलिए बनाने चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में बाबू क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या निकलेगा, देखो यहाँ से बनाना हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन आंसर। सबसे पहले बेटा निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। किस तरह से निकलेगा, तीनों प्रॉफिट को ऐड कर देंगे 10 + 20 + 30 डिवाइडेड कितना होगा 3। एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया। चलिए ये सबको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तब बेटा कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाई 3। देखिए आपको एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 20। अब निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकलेगा बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी अभी जस्ट बताया है फॉर्मूला। कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप लोग स्टेप देखो, यहां पर देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कैपिटल इंप्लॉयड, देखिए यहां कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ आ गया ना कैसे निकला है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए देख लो तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बेटा निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड, यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड कितना है 50। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा कितना दिया है 10%। कोई दिक्कत। चलिए अब निकालेंगे थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट। अब बेटा क्या निकलेगा सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस क्या किया जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस कर दो। सुपर प्रॉफिट बेटा कितना आ गया 15। अब देखें नॉर्मल नंबर ऑफ परचेज ये बेटा कितना दिया है 3। चलिए तब गुडविल निकालते हैं। गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला बेटा क्या होगा पता ना, गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा कितना दिया है 3। गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो यहाँ पर बेटा कितने से आ गया, बस बन गया। देखिए तो कितना टाइम लगा, 2 मेथड आपका कंप्लीट हो गया। एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट हो गया, सुपर प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। बस खाली स्टेप आप माइंड में रखो, स्टेप हो गया तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को डाउट है। चलिए अब थर्ड वाला मेथड हमने क्या बताया है, थर्ड जो मेथड था कौन सा मेथड बेटा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा है थर्ड, कौन सा मेथड है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी 2 मेथड बेटा है। कैपिटलाइजेशन में भी कितना मेथड होता है 2 मेथड। फर्स्ट आपका है बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड आपका है बाई कैपिटलाइजिंग सुपर। देखिए 2 गो मेथड आपका है, बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, बाई कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत। चलिए फर्स्ट टॉपिक डाल लीजिए बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स। बेटा क्या है फॉर्मूला में, बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक ना। इसमें भी बेटा 2 स्टेप है। इसमें भी कितना स्टेप है बेटा, चलिए देखिए बताता हूं मैं, बस इसको खाली अच्छा से देख लीजिए। देखिए स्टेप सबसे पहले बेटा इसमें भी क्या निकलता है स्टेप नंबर 1 में। देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले बाबू निकलेगा एवरेज। सबसे पहले क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या निकलेगा कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या निकलेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। इसका क्या फॉर्मूला बेटा होता है, देखिए
इसका क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100। क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, कैपिटलाइज वैल्यू तो बाबू निकल गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे गुडविल। गुडविल का बेटा क्या फॉर्मूला होगा? इसमें 3 स्टेप होता है। गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस क्या किया जाएगा बाबू? कैपिटल। बस हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए इस पर क्वेश्चन देके आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। ये तो कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन देके छोटा सा आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा 2016 का कितना है? 10। 2017 का प्रॉफिट कितना है? देखिए आपके पास समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी बताया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच किया जा सके, ठीक ना। चलिए इसमें आपका 18 का प्रॉफिट कितना है? कोई दिक्कत? चलिए इसी क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए इसी क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है कैपिटल, इसी क्वेश्चन में बेटा दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड कितने से? 20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितने से दिया? 20,000। और इसी में, इसी क्वेश्चन में बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है कितने से? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाबू कितने से दिया है? 10%। चलिए अब चलते हैं गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपको पता चल गया होगा। सारा प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो देखिए तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कीजिए। 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाई बेटा क्या किया जाएगा? 3। तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितने से आएगा बेटा? 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया बाबू? 20। एवरेज कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब बताइए एवरेज प्रॉफिट जैसे ही आ गया अब क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू। एक स्टेप हो गया। चले दूसरा स्टेप चलते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। अभी अभी हमने फॉर्मूला में बेटा बताया है कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा कितने से है? इतना इंटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाबू कितना दिया है? देखिए 10%। तो नीचे लिख देंगे 100, नीचे लिख देंगे 10 और जो परसेंटेज है वही ऊपर गया है, ठीक। चलिए इसको कट कीजिए। देखिए आपका कैपिटलाइज वैल्यू बेटा कितने से आ गया? 2 लाख। अभी अभी गुडविल का फॉर्मूला हमने बताया है ना। गुडविल कैसे आएगा? कैपिटलाइज वैल्यू में से इसमें से माइनस करेंगे। अब देखिए गुडविल बेटा कैसे आएगा? कैपिटलाइज वैल्यू बेटा कितना आया? 2 लाख। 2 लाख में से कितना माइनस करेंगे हम लोग? देखिए 2 लाख माइनस कितना बेटा होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना है? देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा क्वेश्चन में कितने से है? 20,000। चलिए माइनस कीजिए। देखिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितने से बाबू है? 2 लाख। 2 लाख माइनस 20,000 कीजिए कितने से बेटा आएगा? 1 लाख से। बस हो गया। कितना आसान है, ठीक। एक लास्ट बेटा बच गया है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। चलिए फटाफट उतारिए। एक लास्ट बच गया 2 मिनट में। बस 2 मिनट में पूरा गुडविल क्या हो जाएगा? समाप्त। चलिए अब लास्ट में चलते हैं फटाफट। कम समय है बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए, ठीक ना। चलिए अब लास्ट, देखिए लास्ट हम लोग चलते हैं बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। देख लो लास्ट। बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट क्या बेटा है? बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। चलिए अब देखिए बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट में बाबू क्या होगा? इसमें भी कितना स्टेप होता है? चलिए सबसे पहला स्टेप बेटा क्या निकालेंगे? स्टेप बेटा रट जाना, सारा तो स्टेपे है। स्टेप आ गया माइंड में कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा।
हाँ, कभी कभी दिक्कत होगा जब एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल गेन दिया रहेगा, वो अगला वीडियो में हम आप लोग को क्लियर करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए सेकेंड स्टेप में बेटा क्या निकालेंगे? सेकेंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे बेटा निकलेगा ये तो आप जान ही रहे, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू क्या किया जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस हो गया, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए अब क्या बेटा निकलेगा? सुपर प्रॉफिट, कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से, एवरेज प्रॉफिट में से बेटा किसको माइनस करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। बस हो गया, सुपर प्रॉफिट कैसे बाबू निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अब देखिएगा गुडविल, अब देखिए डी गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल कैसे बेटा निकलेगा? देखो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस हो गया, कितना आसान है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन देके आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। बस खाली आप स्टेप माइंड में रखिए, सारा कैलकुलेशन स्टेप पर ही है। जिनको स्टेप माइंड में आ गया कभी भी गलती के कोई सवाल नहीं होते। चलिए छोटा सा क्वेश्चन देके आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। चलिए देखिए प्रॉफिट दिया है 2016 के कितने से? 10,000। 2017 के जो प्रॉफिट है 20,000। 2018 के जो प्रॉफिट है कितने से? 30,000। हो गया। आपके क्वेश्चन में देखो दिया है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड बेटा दिया है कितने से? 30,000। कोई दिक्कत? आगे देखो इसी क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा कितना दिया? 10%। कोई दिक्कत? चलिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा कितना दिया? 10%। चलिए अब आगे देखिए एवरेज प्रॉफिट। देखिए यहां से मैं बनाना स्टार्ट कर दिया हूं। देखिए एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, सबको ऐड कीजिए। 10 + 20 + 30 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 3। डिवाइडेड बाई क्या होगा? 3। अब चलो ये सबको ऐड करो 3, इसको कट करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 20। एवरेज प्रॉफिट आ गया। चलो अब निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, अब निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल इंप्लॉयड, देखिए कैपिटल इंप्लॉयड इनटू, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू क्या कहेंगे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए लिखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना से बेटा आ गया? 3,000। कोई दिक्कत? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब चलो सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट बेटा कैसे निकलता है ये तो आप जान ही रहे, एवरेज प्रॉफिट में से किसको माइनस करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए तो माइनस कीजिए, 20,000 माइनस 3,000 कितने से बेटा आया? 17,000। कितने से आया? 17,000। कोई दिक्कत? चलिए अब लास्ट गुडविल, गुडविल का बेटा क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला जस्ट अभी अभी हम ऊपर बताए हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 0 0 कट गया, कितने से बेटा आ गया? चलिए 1,70,000। बस हो गया, ये पूरा गुडविल आपका समाप्त। एक छोटा सा क्लिप बच गया है, नॉर्मल एब नॉर्मल प्रॉफिट एब नॉर्मल गेन, जब क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ना उस समय आपको सॉल्व किया जाएगा, उसको डील कर देंगे। ठीक है, ये सारा हमने एक वीडियो में टोटल गुडविल का कैलकुलेशन समाप्त कर दिया। आप लोग इसको जरूर देखिए। ठीक, सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग।